चलिए दोस्तों, आज हम एक एग्ज़ाम्पल गिनेंगे। इस एग्ज़ाम्पल में हम एक मकान के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, उसमें क्या होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे वायरिंग सब सर्किट बनती है, लाइटिंग और पावर कैसे होता सब सर्किट बनती है, वो हम समझेंगे। आपको ये एग्ज़ाम्पल देखने के बाद आप जहाँ रह रहे हो उस घर के लिए पूरा एग्ज़ाम्पल रिपीट करना है, तभी आप उसको सही मायने में समझ पाओगे। List of tasks to be executed. Draw layout of electrification for your home. आपके अपने मकान के लिए लेआउट आपको ड्रॉ करना है। कैलकुलेट टोटल लोड गिनना है हमको। डिसाइड नंबर ऑफ लाइटिंग एंड पावर सब सर्किट, लाइटिंग और पावर सब सर्किट हमको डिसाइड करना है। ड्रॉ वायरिंग डायग्राम फॉर वन सब सर्किट। डिसाइड साइज ऑफ मेन केबल एंड स्विच। तो ये 5 चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको अपने जहाँ भी रह रहे हो, आप जिस मकान में रह रहे हो, उसके लिए सारी चीज़ों को रिपीट करना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। ड्रॉ लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर योर होम। अपने मकान के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन लेआउट ड्रॉ करना। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। स्टेप्स टू ड्रॉ लेआउट। किसी भी मकान का आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए अगर लेआउट ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये सिंपल स्टेप्स है। तो आप इसको देखेंगे। पहले टेक अ राउंड। आप किसी भी जगह को अगर आपको समझना है, तो अगर वो इंस्टॉल है और आपको उसको समझने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चक्कर लगाइए। आप वहाँ पे चक्कर लगाइए और कुछ ऑब्जर्व कीजिए। सब ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। नोट डाउन टाइप ऑफ एरिया इन प्रपोर्शन। आप जिस जिस रूम में जा रहे हो, लेटेस्ट से हम सिर्फ मकान की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जा रहे हो किस प्रकार का रूम है, रूम का यूटिलाइजेशन किस प्रकार का है, और उसका प्रपोर्शनेट एरिया कितना है दूसरे रूम के रेफरेंस में। दूसरे रूम के को आप कंपेयर करो और आप एक इमेज बनाओ, को ओवरऑल इमेज बनाओ कि किस रूम का कितना एरिया है। इस तरह का रफ ड्राइंग रेडी करो। नोट डाउन फिक्सचर्स एंड स्विच बोर्ड इन ईच एरिया विथ अप्रोक्सीमेट लोकेशन। आप जहाँ जहाँ भी जिस रूम में घूम रहे हो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपका फिक्सचर्स है, कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, स्विच बोर्ड कहाँ पे लगे हुए हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। ड्रॉ द लेआउट इंडिकेटिंग बाउंड्रीज फॉर टोटल एरिया, रूम्स एंड अदर एरिया। आपका जो लेआउट है, जो चीज़ आपने देखी, आप जहाँ पे घूमे, तो उसके ऊपर से आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल ड्राइंग ड्रॉ करना है जो आपके मकान की, घर की ओवरऑल बाउंड्री बताएगा और हर रूम का प्रोपोर्शनेट एरिया बताएगा। इस तरह का सिंपल ड्राइंग आपको ड्रॉ करना है। इंडिकेट एरिया वाइज स्विच बोर्ड एंड फिक्सचर्स विथ स्टैंडर्ड सिंबल। जैसे हमको पता है स्टैंडर्ड सिंबल हमें ऑलरेडी पता है, तो उसका यूज़ करके आप जहाँ पे जो फिक्सचर्स लगे हुए हैं उसको आप ड्राइंग में दिखाइए और स्विच बोर्ड को लोकेट कीजिए। तो ये स्टेप सिंपल है वैसे ड्राइंग करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे एक समराइजेशन के लिए आपको मैंने बताया है। हम आगे जो स्टेप्स बताए हैं उसको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है कि स्टेप्स हमारा क्या था, टेक अ राउंड। टेक अ राउंड का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप किसी भी जगह को समझने के लिए एज ए स्टूडेंट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप पहले रेडी इंस्टॉलेशन को समझोगे, तभी आप प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो लेटेस्ट से कि आपने कोई प्लान लिया, आपका मकान लिया, तो या फिर कोई नई जगह पे गए, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, तो वहाँ पे एक चक्कर लगाइए और उस चक्कर में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है किस किस तरह के इंस्टॉलेशन कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ स्विच बोर्ड इंस्टॉल है, कहाँ पे आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मीटर्स कहाँ पे है, आपको सारा ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ द लेआउट। तो आप एक चक्कर लगाइए और वो चक्कर में आप सारा ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, माने के टेक अ राउंड। दूसरा स्टेप है नोट डाउन टाइप ऑफ एरिया इन प्रपोर्शन। आप जहाँ जहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ का एरिया आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ बड़ा है तो ये इसका प्रोपोर्शनेट एरिया इतना होगा, दूसरा है रूम है उसका इतना है।
तो वो एरिया की इमेज आपके माइंड में रेडी कीजिए और उसका रफ स्केच आप आपके पास बना सकते हैं। अभी देखो मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, लेटेस्ट से कि मैं एक मकान में घूम रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इस तरह से नोट डाउन किया है कि एक मकान है, वहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ पे एक ड्राइंग हॉल है, उसका एरिया मैंने देखा 20 by 20 स्क्वायर फीट है। डाइनिंग हॉल 10 by 10 है, किचन है 6 by 10 है, 2 बेडरूम है 10 by 10 के, और एक वॉशरूम है 4 by 10 का। तो ये मुझे पता चल गया कि ये प्रोपोर्शनेट एरिया पे से आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आएगा। अदरवाइज जो आपके पास वक्त है और फैसिलिटीज़ है तो आप एक्चुअल मेजर करके आइडिया ले सकते हो। तो ये आपके मकान के लिए आप ये एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करेंगे। हर मकान का आपके मकान का हर रूम का क्या यूसेज है, जो उसको रूम टाइप में लिखोगे, और उसका एरिया है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इस तरह का टेबल आप अपने मकान के लिए बनाओगे। नोट डाउन फिक्सचर्स एंड स्विच बोर्ड्स इन ईच एरिया विथ अप्रोक्सीमेट लोकेशन। अभी आपने सारे रूम का एरिया लिख लिया, उसका यूसेज लिख लिया। अभी आप वहाँ पे हर रूम में जो फिक्सचर जहाँ पे है वहाँ पे कितने फिक्सचर्स है और लोकेशन उसका आप रफ नोट डाउन करोगे। तो हम टाइप ऑफ फिक्सचर यहाँ पे एनलिस्ट करेंगे। तो हमने जो रूम बताए थे, ड्राइंग हॉल है, वहाँ पे 3 लैंप है। लैंप या तो ट्यूबलाइट हम दोनों को एक साथ गिनेंगे। एस्टिमेशन के लिए हम हमेशा हायर साइड अज्यूम करते हैं, तो हम 40 वोल्ट ट्यूबलाइट अज्यूम करेंगे, उसकी आगे बात करेंगे। तो ड्राइंग हॉल में 3 लैंप 1 फैन है और 15 एम्पियर का 1 सॉकेट है। डाइनिंग हॉल में 1 लैंप है, 1 फैन है और 15 एम्पियर का 1 सॉकेट है। किचन है, वहाँ पे 1 लैंप है, 1 एग्जॉस्ट फैन है और 15 एम्पियर का 1 सॉकेट है। और दोनों बेडरूम में 1 लैंप, 1 फैन और 1 एसी है। और वॉशरूम में 1 लैंप है, 1 एग्जॉस्ट फैन है। आप यहाँ पे 15 एम्पियर का प्लग यहाँ भी हो सकता है, आप गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं किया है। अगर कंबाइंड वॉशरूम है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक गीजर है तो 15 एम्पियर का प्लग चाहिएगा, लेकिन यहाँ पे ये मैंने अज्यूम नहीं किया है। तो ये डेटा है, इस डेटा को लेके मैं आपको पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमने हर रूम में क्या इंस्टॉलेशन है, क्या फिक्सचर्स है, वो नोट डाउन कर दिया, सबका टेंटेटिव लोकेशन मार्क कर दिया। अभी हमको क्या करना है, ड्रॉ लेआउट इंडिकेटिंग बाउंड्रीज ऑफ टोटल एरिया, रूम्स एंड अदर एरिया। सारे अगर कोई सर्कुलेशन एरिया है वो एरिया आप ले लो, और उस एरिया के रेफरेंस में आपको अब बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, तभी आप इंस्टॉलेशन को इंडिकेट कर पाओगे। तो ये लेटेस्ट से कि ये मकान की टोटल बाउंड्री है। यहाँ पे एक मकान मैंने लिया हुआ है रेफरेंस के लिए, तो ये ओवरऑल बाउंड्री है। और लेटेस्ट से कि ये हमारा ड्राइंग हॉल है, आप बड़ा है, उसका 20 by 20 हमने अज्यूम किया है एरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये किचन है, और यहाँ पे आपका ये डाइनिंग हॉल है और ये वॉशरूम है, और इस तरफ हमारे 2 बेडरूम है। तो हम इस एरिया को ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। आप प्रपोर्शनेट देख सकते हो कि ड्राइंग में दिखना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो है भी या नहीं। तो इस तरह से आप ये ड्राइंग को एक्चुअल के सिमिलर फॉर्म में आपको लाना है, जो आपका एरिया है उस प्रपोर्शनेट में आपको ड्राइंग करना है। तो इस प्रकार आप लेआउट ड्रॉ करेंगे, तो सिर्फ बाउंड्री बताएंगे। अभी नेक्स्ट है इंडिकेट एरिया वाइज स्विच बोर्ड एंड फिक्सचर्स विथ स्टैंडर्ड सिंबल। अभी हमारे पास एक आउटलाइन हो गई कि किस रूम का कितना एरिया है और रूम इंडिकेट हो गए। हमको क्या करना है, ड्राइंग में फिर हर जगह जो भी आपका फिक्सचर्स है वो फिक्सचर्स को यहाँ पे बताने हैं। लेट अस से ये है मेरा ड्राइंग हॉल के फिक्सचर्स है। यहाँ पे 3 लैंप है, जिसको आप ट्यूबलाइट भी कह सकते हो, एक फैन है, और ये स्विच बोर्ड विथ स्विच का सिंबल है, और यहाँ पे डबल है, ये आप इसको 15 एम्पियर प्लग कहोगे। तो ये बेसिकली ऐसा समझ लो आप कि इसी प्रकार आपको हर रूम के लिए जो फिक्सचर्स और स्विच बोर्ड है वो इंडिकेट करने हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे किचन है, किचन में एग्जॉस्ट फैन आएगा, लैंप है और 15 एम्पियर का प्लग है, और स्विच बोर्ड यहाँ पे आपको बताया है। इसी प्रकार यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे एक फैन है, एक लैंप है और एक यहाँ पे स्विच बोर्ड है और 15 एम्पियर का प्लग है। और आपका जो भी यहाँ पे लेटेस्ट है कि ये वॉशरूम है, तो यहाँ पे आपने लैंप लगाया हुआ है। और इस दर आप देख सकते हैं
यहाँ पे एक बेडरूम है जहाँ पे एसी है, फैन है, लैंप है, 15 एम्पियर का प्लग है और एक आपका स्विच बोर्ड बताया हुआ है। इसी प्रकार सेकंड बेडरूम के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ में ऐड करना रह गया है जो मैंने बाद में यहाँ पे बताया है कि वॉशरूम में आपने एडिशनली वन एग्जॉस्ट फैन भी लगाया है। तो इस प्रकार ये आपका फाइनल ड्राइंग हो गया। तो इस ड्राइंग को आप लेआउट कहेंगे जहाँ पे फिक्सचर्स के लोकेशन हम बताते हैं। कैलकुलेट टोटल लोड, हमको पता चल गया कि कहाँ कौन सा फिक्सचर्स है, कहाँ स्विच बोर्ड लगा है, किस प्रकार का लोड है, और तो हमको टोटल लोड कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अभी हमको टोटल लोड गिनना है। ये टेबल हमने आगे देखा कि हर रूम में किस तरह के इंस्टॉलेशन अवेलेबल है। तो हम लोड गिनेंगे। ये हमारा डायग्राम है जो हमने लेआउट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, टाइप ऑफ फिटिंग लिखेंगे और हर लोड का कितना रेटिंग है वो लिखेंगे। हमने देखा कि हमारे पास लैंप है या ट्यूबलाइट कह लो आप उसको, फैन है, एग्जॉस्ट फैन है, एसी है, 5 एम्पियर प्लग, हर स्विच बोर्ड में हम 5 एम्पियर प्लग अज्यूम करेंगे। यहाँ पे 15 एम्पियर प्लग है, इस पे से हम गिनेंगे हमारा टोटल लोड। आपको लोड गिनने के लिए बेसिक रेटिंग पता होना ज़रूरी है। आप हायर साइड रेटिंग अज्यूम करो जब आप लोड अज्यूम कर रहे हो। लैंप में हमने ट्यूबलाइट में 60 वोल्ट ले लिया, यहाँ पे फैन में 100 वोल्ट ले लिया, एग्जॉस्ट फैन में 100 वोल्ट ले लिया, एसी में 1500 वोल्ट ले लिया, 5 एम्पियर में 100 वोल्ट ले लिया और 15 एम्पियर में 1000 वोल्ट ले लिया। आप यहाँ पे बोलोगे सर अभी तो एलईडी वगैरह चलता है, 12 वोल्ट 15 वोल्ट में हो जाता है। एग्री, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने हायर साइड लोड अज्यूम किया है। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास हमने टोटल जो पीछे टेबल था उसके ऊपर से यहाँ पे हम टोटल नंबर्स लिखेंगे। कुल देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 लैंप है। वहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लैंप है। तो 4 फैन है, वहाँ आप देख सकते हो ड्राइंग में 1 2 3 4 फैन है, 2 एग्जॉस्ट फैन है, 2 एसी है, 5 एम्पियर के प्लग हम 10 अज्यूम करते हैं। हमारे टोटल 1 2 3 4 5 प्लग है। हम पर प्लग 5 स्विच बोर्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो टोटल हम अज्यूम करते हैं कि हर स्विच बोर्ड में 2 प्लग है 5 एम्पियर के। तो टोटल 5 2 10 अज्यूम करेंगे यहाँ पे, और 15 एम्पियर के यहाँ पे 3 प्लग हम लोग अज्यूम करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने टोटल कितने लोड है क्या है वो हमने लिखा है। आप देखो यहाँ पे आपको 5 प्लग दिखेंगे, लेकिन हमने एसी के यहाँ पे देखो आप 15 एम्पियर के यहाँ पे आपको 3 है, और ड्राइंग में आप देखोगे 1 2 3 4 5 दिखेंगे। वो डिस्क्रिपेंसी इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे एसी बताया हुआ है और एसी में वो 2 प्लग बता दिए हैं। तो इसको आप मिस इंटरप्रेट न करें, इसको अच्छी तरह से समझें। तो हम टोटल लोड कैसे गिनेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट 480, 100 मल्टीप्लाई बाई 4 400, इसे 200, 3000, 1000 और 3000। तो आप इसको अगर सम अप करो तो आप देखोगे इसका सम आएगा 8080। तो आप इसका लोड अज्यूम करोगे, देखोगे टोटल करके तो 8.080 किलोवाट। तो इसको आप 8.5 किलोवाट भी ले सकते हो, ज़्यादा आप फ्यूचर लोड के लिए अज्यूम कर सकते हो। सारा कैलकुलेशन हायर लोड के लिए भी आप अज्यूम कर सकते हो। 8.5 किलोवाट आप लोड मांग सकते हो। आगे डिसाइड नंबर ऑफ लाइटिंग एंड पावर सब सर्किट। तो हम अब हमने लोड गिन लिया है, तो हम अब लाइटिंग और पावर सब सर्किट कैसे डिसाइड करेंगे वो देख रहे हैं। अभी हम डिसाइड करेंगे लाइटिंग और पावर सब सर्किट कितनी बनेगी। तो देखते हैं हमारा जो टेबल बना है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा टेबल है। हमने देखा कि हमारे पास टोटल लोड है 8080 है, यानी 8000 वाट, 8.0 किलोवाट या 8.1 किलोवाट कह लो, और रफली आप 8.5 किलोवाट कह लो। तो 8.5 किलोवाट जितना हमारे पास लोड है। आप देखो ट्यूबलाइट है तो हम ट्यूबलाइट को देखेंगे कि हमको जैसे पता है तो वो लाइटिंग लोड है। इसी प्रकार फैन भी लाइटिंग लोड है, एग्जॉस्ट फैन को लाइटिंग लोड गिनेंगे।
एसी है उसको पावर लोड अज्यूम करेंगे, वो हमारा पावर लोड है। 5 एम्पियर प्लग अगेन लाइटिंग लोड है, 15 एम्पियर प्लग हमारा पावर लोड है। तो पहले जो है स्टेप है वो आपको ये है लाइटिंग और पावर लोड दोनों को बाइफरकेट करना है, कौन कितने लोड लाइटिंग लोड है और कितने लोड पावर लोड है। तो लाइटिंग लोड का सम अप करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 480 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 1000, तो इट इज़ 2080 वाट, 2080। तो अभी जो ये हमको पता है कि लाइटिंग के लिए एक थंब रूल हमने ये देखा था कि 800 वाट पर सब लाइटिंग सब सर्किट या 10 पॉइंट्स दोनों में से जो कम हो वो। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम अभी लेते हैं कि लेट्स से कि 800 वाट का जो पैरामीटर है तो उसको लेंगे तो करीबन 3 आएगा। वैसे तो 2400 हो तो 3 आता है, लेकिन हम फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा अज्यूम करेंगे तो इसको हम 3 लेंगे। 2 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन हम इसको 3 अज्यूम करेंगे। तो हमारी लाइटिंग सब सर्किट हो गई 3। अभी इसी प्रकार हमको देखना है कि पावर सब सर्किट किस प्रकार बनेगी। अभी हम देखेंगे पावर सब सर्किट कैसे बनाते हैं, क्या कैसे डिसाइड करते हैं उसको। तो ये हमको पता है कि कौन से पॉइंट लाइटिंग पॉइंट है और कौन से पॉइंट पावर पॉइंट है, या पावर सब सर्किट के लिए हम किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एसी का पॉइंट है और 15 एम्पियर प्लग है वो हमको पावर सब सर्किट में कंसिडर करना है। तो टोटल पावर सब सर्किट के लोड हमारा हुआ ये 3000 हो, ये 3000 एसी और 15 एम्पियर प्लग, तो टोटल हुआ 6000 वाट। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप देखो 2 एसी है तो दोनों एसी को इंडिपेंडेंट पावर सब सर्किट हम देंगे। इंडिपेंडेंट आप इसको प्रोटेक्शन दे सकते हो, एमसीबी दे सकते हो। तो पावर सब सर्किट दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया। और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं तो 2 15 एम्पियर प्लग को एक देंगे तो 2 + 1 3, और बाकी जो बचा 1 15 एम्पियर प्लग उसको 1 सब सर्किट। तो टोटल हमारे पॉइंट हो गए 4। 4 में क्या क्या कंसिडर किया हमने, दोनों एसी को इंडिपेंडेंट सब सर्किट दी, दूसरे 2 5 15 एम्पियर प्लग को एक सब सर्किट दी 2 + 1 3, और बाकी जो बच गया यहाँ पे 3 15 एम्पियर प्लग है इसको हमने 1 सब सर्किट दे दी। तो टोटल पावर सब सर्किट हमारी हो गई 4। अभी फर्स्ट लाइटिंग सब सर्किट देखेंगे, ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइटिंग सब सर्किट के लिए हम ड्राइंग हॉल को कंसिडर करेंगे। इन एडिशन टू दिस ड्राइंग हॉल हम ये जो वॉशरूम है इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं, फैन है उसको हमने 100 वाट अज्यूम किया है। स्विच बोर्ड है, यहाँ पे 2 5 एम्पियर प्लग है उसको 200 वाट, 100 + 100 200 वाट हम लेंगे। और आपका जो एग्जॉस्ट फैन है उसका 100 वाट है, तो ये हो गया 100 + 100 200 + 200 400। और इन एडिशन टू डैट हमारे पास 4 यहाँ पे लैम्प है, तो 6 4 240, तो हमारे पास है 400 + 240, तो इसका मतलब हुआ 640 वाट। तो लाइटिंग जो फर्स्ट लाइटिंग सब सर्किट बनेगा वहाँ पे लोड होगा 640 वोल्ट। और ये जो पावर सब सर्किट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब एक यहाँ पे 15 एम्पियर प्लग है, इसको हम इंडिपेंडेंट कंट्रोल देंगे, इंडिपेंडेंट पावर सब सर्किट बनाएंगे। तो ये हो गया 1000 वाट। दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ऐसा बोलेंगे कि आपको एक प्लग है यहाँ एक ही देना है। आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से पावर सब सर्किट को रिकन्फ्यूगर कर सकते हो। आप चाहो तो हर अप्लायंस के लिए एक पावर सब सर्किट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको बजट कंसीडर करना है तो रूल को कंसीडर करके करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 2 पॉइंट और 3000 वाट को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम टोटल 4 पावर सर्किट लेंगे। और जैसा मैंने बताया ये आपका ड्राइंग हॉल के लिए लाइटिंग लोड हुआ 640 वोल्ट और एक पावर सब सर्किट बनी 1000 वाट। अभी लाइटिंग सब सर्किट 2 देखेंगे। हमको पता है फर्स्ट सब सर्किट में हमने देख लिया कि लाइटिंग फर्स्ट सब सर्किट जो ली सब सर्किट 1 वहाँ पे लाइटिंग लोड है 640 वाट और पावर सर्किट फर्स्ट जो बनी वो है 1000 वाट। तो अब सेकंड सब सर्किट के लिए हम किचन और डाइनिंग हॉल को इकट्ठा करेंगे। तो हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो 100 वाट है। लैम्प जो यहाँ पे फैन है हमारा वो 100 + 100 200। आपका यहाँ पे 2 5 एम्पियर प्लग रहेगा तो 200, तो ये हो गया 400। और ये हो गया हमारा
200, 400 प्लस 200, 600। और इन एडिशन टू डेट यहाँ पे आप देखोगे 60 प्लस 60 दो लैंप है तो इस 120, तो 600 प्लस 120 तो हो गया 720 वाट। तो लाइटिंग सब सर्किट 2 है, उसका लोड रहेगा 720 वाट। फर्स्ट लाइटिंग सब सर्किट का 640 वाट, सेकंड का 720 वाट। और जो आपको यहाँ पे दो 15 एम्पियर प्लग दिख रहे हैं, तो ये 1000 ये, तो 2000 वाट की सेकंड पावर सब सर्किट बनेगी। तो हमने दो लाइटिंग सब सर्किट बनाई, दो पावर सब सर्किट बनाई। अभी हम यहाँ बाकी बची जो दो सर्किट्स है, दो रूम आपके बचे हैं, उसको हम थर्ड लाइटिंग सब सर्किट में कंसीडर करेंगे। अभी हम थर्ड लाइटिंग सब सर्किट के लिए देखेंगे। हमने अभी दो लाइटिंग सब सर्किट बनाई। फर्स्ट लाइटिंग सब सर्किट हमारे ड्राइंग हॉल के लिए, तो वो 640 वाट की हुई। सेकंड लाइटिंग सब सर्किट हमारा किचन और डाइनिंग हॉल लिया, वहाँ पे 720 वाट बना। और दो पावर सब सर्किट बनी। फर्स्ट पावर सब सर्किट हमारा जो 15 एम्पियर प्लग ड्राइंग हॉल में है, वहाँ पे 1000 वाट ले लिया, यहाँ पे 2000 वाट ले लिया। तो अभी हम थर्ड लाइटिंग सब सर्किट देखेंगे। एक फैन है 100, दूसरा फैन 100, 200 हो गया। दो 5 एम्पियर प्लग 200, 200 प्लस 200, 400। यहाँ पे दो 5 एम्पियर प्लग तो 200, तो ये हो गया 200, 300, 400 और 600 हो गया। और बाकी बचे हमारे दो लैंप बचे 60 प्लस 60, तो 720। तो थर्ड लाइटिंग सब सर्किट जो बनी हमारी 720 वाट की। और बाकी बचे दोनों एसी, दोनों को हम इंडिपेंडेंट पावर सब सर्किट कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि P3 हमारा पावर सब सर्किट 3 है, वो 1500 वाट के लिए बनेगा। और P4 है पावर सब सर्किट 4, वो 1500 वाट के लिए बनेगा। तो ये हमने, आप देखो, टोटल सब सर्किट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया और टोटल डिसीजन लिया कि कितनी लाइटिंग सब सर्किट बनेगी और कितनी पावर सब सर्किट बनेगी। ये हमारा ओवरऑल पिक्चर है जो हमने आगे गिना कि कितनी लाइटिंग सब सर्किट बनती है, कितनी पावर सब सर्किट बनती है। अब हमको पता चला कि हमारे पास जो मकान है, जो ये जो हमने कंसिडरेशन में जो घर लिया हुआ है, वहाँ पे 3 लाइटिंग सब सर्किट बन रही हैं और 4 पावर सब सर्किट बन रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता है कि 800 वाट का लिमिटेशन होता है, आप आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिडर करना है कि 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 800 वाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोनों रूल आपको फॉलो करना है। और पावर सब सर्किट में आपको 3000 वाट या 2 पॉइंट, दोनों में से एक भी वायोलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों को आप कंसिडर करके आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हो। तो ये है हमारा लाइटिंग और पावर सब सर्किट का कैलकुलेशन। हम आगे हम देखेंगे कि कैसे एक वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किसी एक सब सर्किट के लिए कैसे वायरिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो आगे का पॉइंट है हमारा ड्रॉ वायरिंग डायग्राम फॉर वन सब सर्किट। यहाँ पे हम एक सब सर्किट के लिए वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग सब सर्किट 1 कंसिडर करते हैं। आपको पता है कि सब सर्किट 1 में हमने ड्राइंग हॉल को कंसिडर किया था। तो ये जो टेबल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ैन है, एक एग्जॉस्ट फैन हमने यहाँ पे सब सर्किट 1 में कंसिडर किया था। वॉशरूम को सब सर्किट 1 में कंसिडर किया हुआ है। लैंप है हमारे टोटल 4 लैंप हैं और 5 एम्पियर प्लग हमारे 2 हैं। तो इस प्रकार आप अगर इसको टोटल करो तो यहाँ पे 640 वाट है। तो ये 640 वाट सब सर्किट 1 है और हमको इसके लिए वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। हमको वायरिंग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को कंसिडर करते हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा न्यूट्रल लिंक है, एन लिखा हुआ है और रेड कलर में हमने यहाँ पे फेस बताया हुआ है, ये हमारा फ्यूज़ है और यहाँ पे हमारा अर्थिंग कनेक्शन दिया हुआ है। हम कंसिडरेशन में सब सर्किट 1 को ले रहे हैं। सब सर्किट 1 में 4 हमारे लैंप हैं, एक फ़ैन है और एक एग्जॉस्ट फैन है। तो ये फ़ैन विथ रेगुलेटर के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। और एडिशनली 2 5 एम्पियर प्लग है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर प्लग बताए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे वायरिंग डायग्राम हम बनाएंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स देख सकते हो आप 1 2
3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 8 स्विचेस बता रहे हैं। तो ये हमारी 8 स्विचेस ओपन कंडीशन में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली आप कह सकते हो ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। तो ये स्विच बोर्ड का डायग्राम दिया हमने। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूट्रल है, हर अप्लायंस को न्यूट्रल मिलना चाहिए। तो हमने देखो हर अप्लायंस को न्यूट्रल दे दिया, और न्यूट्रल हमारा 5 एम्पियर प्लग भी जाएगा यहाँ पे। 5 एम्पियर प्लग को न्यूट्रल दे दिया, और ये हमारी न्यूट्रल की लिंक ख़त्म हो गई, माने न्यूट्रल हर पॉइंट को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अर्थिंग है, अर्थिंग हमको दोनों 5 एम्पियर प्लग को जो थर्ड पिन है वहाँ पे अर्थिंग देना है। तो ये हमने दोनों 5 एम्पियर प्लग को अर्थिंग दे दिया। अभी हम फेस कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फेस कनेक्शन आएगा स्विच बोर्ड में, और हर स्विच को यहाँ पे देख रहे हो आप, हर स्विच को यहाँ पे फेस कनेक्शन मिल गया। तो ये आ गया। अभी हम ये स्विच में से हर फिटिंग में, हर फिक्चर्स में, हर प्लग में यहाँ पे फेज में से सेकंड जो पॉइंट है वहाँ से आगे कनेक्शन देंगे। सिंपल चीज़ है, क्योंकि स्विच को तो मिल गया, यहाँ पे सेकंड टर्मिनल से हमको पर्टिकुलर अप्लायंस या फिटिंग या फिक्सचर्स पे हमको देना है। तो यहाँ पे देखो दोनों 5 एम्पियर प्लग को हमने दे दिया, यहाँ से 5 एम्पियर प्लग का दे दिया फेज, और यहाँ से इस 5 एम्पियर प्लग का। माने ये दोनों स्विच, अक्सर याद रखिए कि 5 एम्पियर प्लग के बाजू में जो स्विच है वो हम इन जनरल हम उसी की 5 एम्पियर प्लग की स्विच रखते हैं। सीक्वेंस हम लॉजिकल ऐसा रखते हैं। तो अभी हमारे पास 6 स्विचेस बची और 6 अप्लायंसेस बचे। सिंपल है, हर एक को एक एक कनेक्शन दे दो। ये हमारे लैंप के कनेक्शन हो गए, ये फैन और एग्जॉस्ट फैन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा वायरिंग डायग्राम होगा, जो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। आशा है आपको ये अच्छी तरह से पता चला होगा। अगर नहीं पता चला तो वापस एक बार देखिए और अपने किसी स्विच बोर्ड के लिए इस वायरिंग डायग्राम को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है डिसाइड साइज ऑफ मेन केबल एंड स्विच। साइज ऑफ मेन केबल एंड स्विच, हमारा यहाँ पे 3 फेज लोड है, तो P इज इक्वल टू √3 VI cos phi। यहाँ पे हमको I डिसाइड करना है, जिससे मेन केबल की हम लोग साइड डिसाइड कर पाएंगे। I इज इक्वल टू P अपॉन √3 V cos phi। पावर हमने यहाँ पे 8060 हमारा है, तो उसको करीबन आप कह सकते हो 8500, 8.5 किलोवाट हम अज्यूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय √3 VI cos √3 V इंटू cos phi। V हमारा 415 वोल्ट है, पावर फैक्टर हमने 0.8 अज्यूम किया है, तो ये आएगा 14.78 एम्पियर। अभी दोस्तों हमारे यहाँ 3 फेज है, अगर सिंगल फेज है होता यहाँ पे और 14 एम्पियर होता तो हम 16 एम्पियर का MCB यहाँ पे इंस्टॉल कर देते, लेकिन यहाँ पे 3 फेज है और IE रूल के अकॉर्डिंग अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा है आपको ELCB लगाना है, और ELCB 16 एम्पियर में नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पे 3 फेज 4 पोल ELCB 32 एम्पियर लगाना है। दोस्तों आप कहेंगे कि 32 एम्पियर है तो आपका अगर लेटेस्ट से करंट वहाँ पे 16 एम्पियर 20 एम्पियर 20 ओवरलोड होगा तो उस वक्त क्या होगा। लेकिन उस वक्त ओवरलोड के वक्त जब आपका करंट लीकेज होगा तो ELCB बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाएगी, तो आपको ओवरलोड के लिए भी प्रोटेक्शन इनडायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। और काफ़ी सारे नए जो प्रोटेक्टिव डिवाइस आते हैं, MCB ELCB कंबाइंड भी आते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे आपको, हालांकि आपका जो करंट है वो 14.78 एम्पियर है, लेकिन आपको प्रोटेक्टेड डिवाइस आपका जो ELCB है वो 32 एम्पियर का इंस्टॉल करना पड़ेगा, 4 पोल 32 एम्पियर। और जैसा मैंने बताया कि ये आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि ELCB 16 एम्पियर में अवेलेबल नहीं है 3 फेज, तो हम लोग यहाँ पे 32 एम्पियर इंस्टॉल करेंगे, वो आपको इनफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और मेन केबल की हम लोग बात करेंगे, वो 30 एम्पियर कैपेसिटी का लेंगे, 4 कोर है तो हमारे पास 3 फेज है, तो 7 बाय 1.70 mm, यानी इसको बोलेंगे हम 7 वायर्स ऑफ 1.70 mm 4 कोर केबल हम लेंगे। तो ये आपका 3 फेज लोड के लिए हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे मेन जो स्विच है उसका रेटिंग डिसाइड कर पाओगे ELCB का, और आपका जो मेन जो केबल है उसकी साइज डिसाइड कर पाओगे।
तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने आपको एक सैम्पल रूम लेके बताया है, एक मकान लेके बताया है किस प्रकार आप सब सर्किट डिसाइड कर सकते हो, कैसे आपको लेआउट ड्रॉ करना है और वायरिंग डायग्राम कैसे उसका एक सब सर्किट का आप ड्रॉ कर पाओगे। और लास्ट में हमने आपको ये बताया कि कैसे आप प्रोटेक्टेड डिवाइस का रेटिंग डिसाइड करोगे और कैसे आप मेन केबल की साइज़ डिसाइड करोगे। तो आपसे ये अनुरोध है, ये अपेक्षा है कि आप अपने मकान के लिए आप जहाँ रह रहे हो उसके लिए सेम एग्जाम्पल गिनिए, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग।